प्रेज़ द लॉर्ड। आज वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। होली स्पिरिट मैं आपका स्वागत करता हूँ। आइए होली स्पिरिट मेरा थाह लीजिए और वचन में हमें लीड कीजिए और गाइड कीजिए। इन जीसस नेम प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आज जो लोग वचन सुने मेरे राजा, उन्हें 30, 60, 100 गुना ब्लेस कीजिए। यीशु आपके प्यारे नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज को मैं बताना चाहता हूँ, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है पवित्र वस्तु और मोती। हालेलुया! आज पवित्र वस्तु का मतलब क्या है? तो कीमती वस्तु, मूल्यवान वस्तु और मोती का मतलब क्या है? बहुमूल्यवान वस्तु। हालेलुया! आज बहुत सारे जो लोग हैं, अपने जीवन से कीमती चीज़ों को खो देते हैं, मूल्यवान वस्तुओं को खो देते हैं, बहुमूल्य वस्तुओं को खो देते हैं। आज हम कैसे बच सकते हैं? हालेलुया! आज हम बच्चे से सीखेंगे। तो कहाँ पर लिखा है पवित्र वस्तु और मोती के विषय में? हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब, उसके चैप्टर 7 की 6 में क्या लिखा है? पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सूअर के आगे मत डालो। ऐसा न हो कि वे उन्हें पाँव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डालें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो किसको बोल रहा है? मत्ती 4 के 25 के अनुसार जो लोग इस्राएली हैं, उनको बोल रहा है। कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह को क्या दे रहा है? आज्ञा दे रहा है। क्या आज्ञा दे रहा है? कि पवित्र वस्तु किसको मत दो? कुत्तों को मत दो। हालेलुया! अपने मोती किसके आगे नहीं डालो? सूअर के आगे मत डालो। हालेलुया! मैं बताना चाहता हूँ कि आज बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं पता है? अपनी चीज़ों को किसी और को दे देते हैं। उन्हें नहीं पता चलता कि मैं जिसको ये चीज़ दे रहा हूँ, वो सही इंसान है या गलत। वो देखते नहीं है, वो क्या कर देते हैं पता है? वो किसी भी इंसान पे भरोसा करके अपनी कीमती चीज़ों को दे देते हैं। उन पर वो फाइनेंशियल ट्रस्ट कर देते हैं और वो फाइनेंशियल ट्रस्ट करने के बाद क्या होता है? वो लोग जो उनसे वो पैसा ले लेते हैं, जो उनकी चीज़ें ले लेते हैं, वो क्या करते हैं? वो पलट कर क्या करते हैं? उन्हीं को फाड़ डालते हैं। वो क्या कर देते हैं? उनके फाइनेंस को लेकर उनके सारे ट्रस्ट को उछल देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया! और प्रभु यीशु मसीह पता है क्या कह रहे हैं? कि पवित्र वस्तु किसको मत दो? कुत्तों को मत दो। मोती किसके आगे मत डालो? तो सूअर के आगे मत डालो। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर किसको कुत्ता बोल रहे हैं, सूअर बोल रहे हैं? जो स्पिरिट्स मनुष्य के अंदर जाकर दूसरे मनुष्य को फाइनेंशियल धोखा देते हैं, फाइनेंशियल हार्म पहुँचाते हैं, फाइनेंशियल लॉस करवा देते हैं, उन स्पिरिट्स के लिए प्रभु यीशु मसीह जो टर्म यूज़ कर रहे हैं, वो कुत्ता और सूअर। हालेलुया! तो आज बहुत सारे जो लोग हैं, वो किसको कीमती चीज़ें दे रहे हैं? वो कुत्तों को वो कीमती चीज़ें दे रहे हैं। किसके आगे मोती डाल रहे हैं? तो सूअरों के आगे मोती डाल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया! तो आज ये कुत्ते कौन हैं? ये सूअर कौन है एक्चुअली? जो ऑनलाइन वेबसाइट्स का फ्रॉड करके लोगों के पैसे ले लेते हैं। ऐसे लोग कौन हैं? ऐसे लोग कुत्ते हैं। हालेलुया! बाइबल के टर्म्स के हिसाब से। जो लोग आपको कॉल करके पैसा यू नो बोलते हैं कि अरे 5000 डालो, 35,000 का प्रॉफिट हो जाएगा और 5000 डालो, 40,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। आपको कॉल करके बोलते हैं, अरे आपका अकाउंट कैंसल होने वाला है, क्लोज़ होने वाला है। आप डेबिट कार्ड के 4 पिन बता दीजिए, हम आपका अकाउंट को वापस रीएक्टिवेट कर देंगे। ऐसे लोग कौन हैं? ऐसे लोग सूअर हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया! मैं बताना चाहूँगा कि आज हम क्यों अपनी कीमती चीज़ों को ऐसे किसी कुत्ते को दे रहे हैं, ऐसे किसी सूअर के आगे डाल रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि आज हम अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं। पता है? आज हम किसी न किसी वस्तु का लालच करके उन्हें वो पैसा देते जा रहे हैं। आज हम एडवाइस नहीं ले रहे हैं, जिससे हमें एडवाइस लेना चाहिए। हालेलुया! आप जाँचिए अपने आप को, क्या आप किसी पर ज़्यादा ही फाइनेंशियल ट्रस्ट कर रहे हैं? हालेलुया! आप किसी के दुखड़ा सुनकर किसी को भी कुछ भी जो भी वो पैसा माँग रहा है देते जा रहे हैं? आप चेक कीजिए कहीं आपने अपने कीमती चीज़ों को, पैसे को किसी कुत्ते को तो नहीं दे दिया। आपने किसी अपने बिज़नेस के इनकम को हालेलुया! किसी सूअर के आगे तो नहीं डाल दिया। जाँचिए कि कोई आपके जीवन को फाड़ तो नहीं रहा है। हालेलुया! कोई आपके भरोसे को रौंद तो नहीं रहा है। अपने आप को आज जाँचना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया! मैं आपको वचन की गहराई में लेके चलता हूँ। मैं बताना चाहूँगा, हम पढ़ेंगे दूसरा राजा की किताब चैप्टर 20 का, उसका हम 16 से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, क्या कहा? यहोवा का वचन सुन ले,
क्या सुन ले? तो वचन सुन ले। किसका वचन सुनना है? वचन क्या बोल रहा है? कि परमेश्वर का वचन सुन रहा है। आज आपको और मुझको किसका वचन सुनना है? परमेश्वर का वचन सुनना है। इसका मतलब किसी और का वचन नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या बोल रहा है वचन में कि कैसे दिन आने वाले हैं? ऐसे दिन आने वाले हैं। किसके भवन में? तेरे भवन में। किसके पुरखाओं का? तेरे पुरखाओं का। जो कहाँ पर है? जो भंडारों में रखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। आपके बैंक अकाउंट में जो भंडार है उनमें वो रखा हुआ आपका कीमती पवित्र वस्तु कौन उठा कर लेके जाएगा? बेबीलोन का राजा उठा कर लेके जाएगा। कौन कहता है? यहोवा परमेश्वर कहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर यशायाह क्या कर रहा है? प्रोफेसी कर रहा है। वो आज्ञा बता रहा है परमेश्वर का, वो चेतावनी बता रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आखिर हिजकिय्याह के राजा ने ऐसा क्या किया कि उसके ऊपर इतना बड़ा जजमेंट आया? हालेलुया। कैसे हिजकिय्याह राजा ने अपने जीवन में वो सब कुछ खो दिया? आज हम बाइबल से सीखेंगे। प्रेज लॉर्ड। हम पढ़ेंगे चैप्टर 20 का वचन 12 से। क्या लिखा है? उस समय बलदान का पुत्र बरदरुक, बलदान जो बेबीलोन का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्र और भेंटें भेजी। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर कौन दो लोग हैं? यहाँ पर हिजकिय्याह है और एक राजा के विषय में लिखा हुआ है। हालेलुया। और यहाँ पे तीसरा कौन है? यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ है? कौन है यहाँ पर? एक राजा है। वो राजा कौन सी कंट्री का था? बेबीलोन के कंट्री का वो राजा था। ठीक है, उसका नाम क्या था? बरदुक बलदान था। हालेलुया। उसने क्या सुना कि हिजकिय्याह बीमार है, उसका तबीयत खराब है। तो उसने क्या किया? उसने उसके पास गिफ्ट भेजा और एक लेटर भेजा। आखिर क्यों एक अनबिलीवर राजा ने एक बिलीवर राजा के लिए गिफ्ट भेजा, लेटर भेजा? अगर हम चैप्टर 17 का अगर हम 24 में पढ़ते हैं तो क्या हो रहा था? अश्शूर के राजा और बेबीलोन के राजा के बीच में एक जंग चल रहा था और बेबीलोन का राजा जो है वो हार रहा था। वो अपने लोग और नगरों को वो हारता जा रहा था। तो उसने क्या सोचा कि चलो मैं क्या करता हूँ, मैं मदद मांगता हूँ। तो मैं किससे मदद मांगू? कौन है जो इस असारे के राजा को चुनौती दे सकता था? उसको पता चला कि परमेश्वर हिजकिय्याह के साथ है। परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर है। उसने क्या किया? उसने मदद मांगने के लिए क्या किया? लेटर भेजा और गिफ्ट भेजा ताकि हिजकिय्याह क्या करे? अपना आर्मी जरा हमारे पास भेज दे और सप्लाई करे जो भी हम चाहते हैं, ताकि हम क्या करें? अश्शूर को हरा दे। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हुआ? इसने लेटर भेजा, गिफ्ट भेजा किसके पास? इज़राइल के राजा के पास, हिजकिय्याह के पास। तो यहाँ पर क्या लिखा है वचन 13 में? उनके लाने वालों को मानकर हिजकिय्याह ने उनकी अपने अनमोल पदार्थों का सब भंडार और चांदी और सोना और सुगंध और द्रव्य और उत्तम तेल और अपने हथियारों के पूरा घर और अपने भंडारों में जो जो वस्तुएं थी वे सब दिखाई। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु न रही जो उसने उन्हें न दिखाई हो। अब यहाँ पर हिजकिय्याह का पास्टर कौन था? हिजकिय्याह का पास्टर यशायाह भविष्यवक्ता था। यहाँ पर हिजकिय्याह राजा को क्या करना चाहिए था? उसको यशायाह को पहले बुलाना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि ये बेबीलोन के कंट्री से उस मर्दक बलदान ने उसके एम्बेसडर भेजे हुए हैं, उसके राजदूत भेजे हुए हैं। उन्होंने लेटर भेजा है, गिफ्ट भेजा हुआ है सोना चांदी का। और उस लेटर में क्या लिखा हुआ है कि वो एक जंग चल रही है, उसमें ना वो हमसे मदद मांग रहा है, तो हम उसकी मदद करें कि नहीं करें? उसको क्या करना चाहिए था? उसको अपने पास्टर से यशायाह से एडवाइस लेना चाहिए था। उसको यशायाह को बुलाना चाहिए था, उससे यशायाह से सलाह मशवरा करना चाहिए था। लेकिन उसने क्या किया? उसने वचन में लिखा है उनके लाने वालों की मान कर। प्रेज द लॉर्ड। उसने क्या किया? उसने यशायाह को साइड में कर दिया और उसने क्या किया पता है? उसने जिन्होंने गिफ्ट और लेटर लाया था उनकी मानकर उसने क्या किया? उसने अपनी ताकत दिखाई कि देखो अगर तुम्हारे राजा को मदद चाहिए तो मेरी कितनी ताकत है। मैं अपना तुमको सारा खजाना दिखाता हूँ। तो उसने क्या किया? सब भंडार और चांदी और सोना और सुगंध द्रव्य और उत्तम तेल और अपने हथियार का पूरा घर
और अपने भंडारों में जो जो वस्तुएं थी वे सब दिखाई। हिजकिय्याह ने भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु न रही जो उसने न दिखाई हो। मतलब यहाँ पर उसने क्या किया, इसने अपनी भंडार की सारी चीजें दिखाई, अपने राज्य की सारी चीजें दिखाई। उसने दिखाया कि उसका धन दौलत कहाँ पर है, हथियार घर कहाँ पर है, वो कितना मदद बेबीलोन के राज्य को कर सकता है, उसने वो सब दिखा दिया। और वचन 14 में क्या लिखा है, तब यशायाह भविष्यवक्ता ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा। अब हिजकिय्याह यशायाह के पास नहीं आया, पर यशायाह हिजकिय्याह के पास आया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर जाना किसको चाहिए था, हिजकिय्याह को यशायाह के पास जाना चाहिए था। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यशायाह हिजकिय्याह के पास गया। प्रेज द लॉर्ड। और क्या बोला, वे मनुष्य क्या कह गए और कहां से तेरे पास आए थे। हिजकिय्याह ने कहा, वे दूर देश से अर्थात बेबीलोन से आए थे। फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा। प्रेज लॉर्ड। अब यहाँ पर ना यशायाह ने उससे 3 सवाल पूछे। पहला, तो वे मनुष्य क्या कह गए थे। दूसरा, कि वे मनुष्य कहाँ से तेरे पास आए थे। और तीसरा, उन्होंने तेरे पास क्या क्या चीजों को देखा है। तो वचन में उसने आंसर क्या दिया है। फिर उसने कहा, हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा। मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें न दिखाई हो। अब हिजकिय्याह ने जो है पहले सवाल का आंसर नहीं दिया कि वो लोग क्या कह गए थे, लेकिन उसने दूसरे और तीसरे सवाल का आंसर दिया कि वो लोग कहाँ से आए थे, वो बेबीलोन से आए थे। और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने मेरे भवन का सारा भंडार का जो भी कुछ सोना चांदी हथियार थे वो सब देख लिए। इसलिए वचन 16 में क्या लिखा है, तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, किसका वचन सुन ले, यहोवा का वचन सुन ले। ऐसे दिन आने वाले हैं जिसमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुरखाओं का रखा हुआ है आज के दिन तक भंडारों में है, वह सब बेबीलोन के राजा को उठ जाएगा। यहोवा यह कहता है, कोई वस्तु नहीं बचेगी। प्रेज़ लॉर्ड। जब आपके जीवन में कोई व्यक्ति आ जाता है और आपको बड़ी बड़ी बातें प्रॉफिट दिखा देता है, अरे यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो, लाइक टॉरिस ज्वेलर्स एग्जाम्पल। अरे टॉरिस ज्वेलर में 500 रुपया डाल जाओ, इन्वेस्टमेंट करो, अरे बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। किसी किसी ने तो 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख डाल दिया। कुछ लोग तो पता नहीं कैसे यू नो खलीसे के लोगों को आकर बोलते कि काम करो, मैं तुम्हारा पैसा भरता हूँ, मैं तुम्हारा पैसा भरती हूँ, तुम इन्वेस्ट करो, मेरे अंडर में आओ, मेरे हाथ के नीचे आओ। क्यों, मैं टीम लीडर बनूंगा, मैं टीम लीडर बनूंगी तो मेरे को मंथली इनकम स्टार्ट हो जाएगा करके। और ऐसा क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, टॉरी चैनल वाले, वो पैसा लेकर टाटा बाय बाय कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर ऐसा कौन सा स्पिरिट काम कर रहा था, उनके अंदर ऐसा ही कुत्ते और सुअर का स्पिरिट काम कर रहा था, जो क्या कर रहे थे, जो फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहे थे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट में ट्रांजैक्शन कर देते हैं और क्या हो जाता है, उनका पैसा चला जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, कॉल कर देते हैं और कुछ लोग उन कॉल को रिसीव करके अपना पैसा खो बैठते हैं और बाद में पता चलता है तो फ्रॉडस्टर था। हालेलुया। इसने फ्रॉड किया 30,000 का, 50,000 का, 1 लाख का। ये क्यों हो रहा है आपके जीवन में? क्योंकि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप वचन को नहीं सुन रहे हैं, आप वचन पे नहीं चल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मैं बताना चाहूंगा कि हम कैसे बच सकते हैं इन कुत्तों से, इन सूअरों से। आज मैं वचन के द्वारा आपको साबित करूंगा। हम पढ़ेंगे नीति वचन की चैप्टर 3 का 5 से 6 में, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। वचन क्या बोल रहा है, क्या नहीं लेना, तो सहारा नहीं लेना। किसका सहारा नहीं लेना, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं। इसके कारण उनके जीवन में कौन आ जाते हैं, उसकी वजह से उनके जीवन में ऐसे ही कुत्ते और सूअर आ जाते हैं जो उनके साथ ऑनलाइन में फ्रॉड कर बैठते हैं, कॉल के थ्रू फ्रॉड कर होता है। उसके बाद ऐसे कोई टॉलरेंस ज्वेलर्स वाले ऐसे कुछ लोग आ जाते हैं जो उनसे एक ग्रुप बना के पैसा किसी एक से लेकर भाग जाते हैं और टाटा बाय बाय कर देते हैं। और वचन क्या बोलता है कि सहारा नहीं लेना, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। किसको बोल रहा है वचन, तू तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। वचन तुझको बोल रहा है, वचन आपको बोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वचन क्या बोल रहा है, वरन
संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। वचन क्या बोल रहा है, क्या रखना है? तो सबसे पहले भरोसा रखना है। किस पर? यहोवा पर भरोसा रखना है। इसका मतलब किसी मनुष्य पर नहीं, यहोवा पर भरोसा रखना है। और कैसा भरोसा रखना है? अपने संपूर्ण मन से, आधे मन से कि क्या? नहीं, संपूर्ण मन से। जब बात प्रार्थना की आती है, हो सकता है कि आप प्रार्थना करें, हो सकता है कि आप चर्च में जाएँ, लेकिन जब अब बात पैसे की आती है, तो अगर आप पैसों के टाइम पर अगर अपनी समझ का सहारा ले लेंगे, तो हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे कुत्ते आ जाए और चोर आ जाए और आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाए। आपको क्या करना है? आप प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए, चर्च में जाइए और अपनी समझ का सहारा लेना छोड़ दीजिए और परमेश्वर पर संपूर्ण मन से भरोसा रखना सीखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वचन में आगे क्या लिखा है? उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर बताना चाहूँगा कि कौन-सा व्यक्ति बिगड़े हुए मार्गों पर चलेगा, जो व्यक्ति अपनी समझ का सहारा लेगा और परमेश्वर पर फाइनेंशियल ट्रस्ट नहीं करेगा, वो व्यक्ति क्या करेगा? वो सीधे मार्गों पर नहीं चलेगा, परंतु बिगड़े हुए मार्गों पर चलेगा। अगर सीधे हुए मार्गों पर चलना है, अगर सीधे मार्गों पर चलना है, तो क्या करना पड़ेगा? अपनी समझ का सहारा लेना छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर पर संपूर्ण मन से भरोसा रखना पड़ेगा। सब काम परमेश्वर को स्मरण करके करना पड़ेगा। आपको आपको हर एक काम परमेश्वर से आपको प्रार्थना करके करना है, बाइबल पढ़ के करना है, चर्च में जाके करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसा करने से क्या होगा? आपके सब काम सफल होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप सीधे मार्गों पर चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं बताना चाहूँगा कि वचन में क्या लिखा था, वचन में 20 के 16 में, कि यहोवा का वचन सुन ले। इसीलिए बाइबल क्या बोलता है कि क्या सुन ले? वचन सुन ले। पर किसका वचन सुन ले? यहोवा परमेश्वर का वचन सुन ले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं बताना चाहूँगा कि क्या होगा अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे तो? पॉइंट नंबर 1, आप अपनी समझ का सहारा लेंगे। पॉइंट नंबर 2, कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में आकर फाइनेंशियल फ्रॉड कर देगा, फाइनेंशियल हार्म कर देगा, फाइनेंशियल लॉस पहुँचा देगा। पॉइंट नंबर 3, आप धीरे-धीरे परमेश्वर से दूर होते जाएँगे। पॉइंट नंबर 4, आप हताश, उदास, निराशा में होकर जिएँगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बताना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आपके जीवन में उन्नति आए, तरक्की आए, आशीषित पाएँ आप। आप आशीषित हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका के 11 के 28 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है कि परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता है और परमेश्वर के वचन को मानता है, वो व्यक्ति कौन है? वही व्यक्ति धन्य है। तो वचन को सुनने वाला व्यक्ति, वचन पर चलने वाला व्यक्ति क्या बनेगा? धन्य बनेगा, आशीषित बनेगा, उन्नति पाने वाला बनेगा, बरकत पाने वाला बनेगा, तरक्की पाने वाला बनेगा। और जो व्यक्ति उन्नति पाता है, तरक्की पाता है, तो क्या लिखा हुआ है यिर्मयाह के 29 के 11 में? क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएँ मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वो हानि की नहीं, वरन कुशल ही की है। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी पूरी करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है वचन में 29:11 में कि आई हैव प्लान्स फॉर यू टू प्रॉस्पर यू। परमेश्वर के पास प्लान्स है आपको उन्नति देने के लिए, आपको तरक्की देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और परमेश्वर क्या बोलता है कि वो प्लान्स तुमको हानि पहुँचाने के लिए नहीं है, परंतु तुम्हारा प्रॉफिट करने के लिए, तुम्हारी उन्नति करने के लिए। और अंत में मैं क्या करूँगा? तुम्हारी आशा को पूरा करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बताना चाहूँगा कि कौन-सा व्यक्ति धन्य बनेगा? जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनेगा, जो वचनों का पालन करेगा, वही व्यक्ति धन्य बनेगा, आशीषित बनेगा, बरकत वाला बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये आपका डिसीजन है, आप क्या करना चाहते हैं? आप हिजकिय्याह के जैसे अपनी समझ का सहारा लेके सब कुछ खोना चाहते हैं, या फिर जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि वचन को सुनकर, मानकर आप धन्य होना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं, बरकत वाला व्यक्ति बनना चाहते हैं? ये डिसीजन आपका है। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन।